नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गलत बिजली बिल को लेकर बयान सामने आया है। बिजली बिल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने रीडिंग नहीं ली गई। उन्होंने दफ्तर में बैठकर ही फर्जी रीडिंग भर दी, जिसकी वजह से गलत बिल आने लगे हैं। कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी, उसकी वजह से गलत बिल आने लगे। जनता ने भरे नहीं, उस पे इंटरेस्ट लगता गया, उस पे एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 11 लाख परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते। ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि ये जो पुराने बिल जिनके गलत आ रहे हैं, इनके बिल ठीक किए जाएं ऑटोमेटिक कंप्यूटर में डाल के। जिन लोगों की पुरानी 5 साल में 2 ओके रीडिंग है, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो ओके है, जो कस्टमर ने कहा हाँ ओके है, हमने भी कहा ओके है, उसकी ओके रीडिंग की एवरेज निकाल लेते हैं और सारे महीनों की उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा अपना, और जिसकी 20,000 से कम आएगी उसके 0 कर देंगे। हमारा अपना अनुमान है 95% जिन लोगों के गलत बिल है उनका 0 बिल हो जाएगा, जो आज धक्के खा रहे हैं बेचारे। वहीं बीजेपी नेता अशोक चौहान का नांदेड़ सीट को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है। बातचीत अच्छी रही है। नांदेड़ में वो सब मिलकर बीजेपी को जिताएंगे। मैं और डॉक्टर गोपछेड़े हम दोनों ही संसद भवन में राज्यसभा के दोनों ही एमपीज हम लोगों को मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोनों को नाम निर्देशित किया गया और हमारी दोनों की ही इलेक्शंस ये बिन विरोध हुई है। इसलिए हम दोनों यहाँ पर मिलकर हमारे भाजपा के खासदार प्रतापराव चिखलीकर, भाजपा के मौजूदा बाकी के भी जो फॉर्मर एमएलएज, फॉर्मर मिनिस्टर्स, विद्यमान जो एमएलएज है, पार्टी के पदाधिकारी जो है, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबको हमने आज निमंत्रित किया था चाय के लिए, यहाँ पर बातचीत करने के लिए। और उस बातचीत के जरिए आने वाले लोकसभा के चुनाव की पूर्व तैयारी के हिसाब से यहाँ पर बात हुई है। हम सब एक मिलकर, ये हमारा निर्धार है कि हम भाजपा का उम्मीदवार यहाँ पर अच्छी अक्सरियत चुन के लाएंगे। ये नांदेड़ में हम जब सब ताकतें एक हो जाती है तो विजय यहाँ पर। नेता तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी और जेडीयू पर जमकर हमला किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी वैसे मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे, उनसे 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम कर सकता है, तो अगर एक मौका तेजस्वी को मिला तो हर एक बेरोजगार के दुख को दूर करने का काम करेंगे। आप सब लोगों के बीच हम आए हैं, आप लोग ताकत दीजिएगा। अरे ताकत मिलेगा तो सोचिए, अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहते हुए वैसे मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे, उनसे हमने अगर 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया, तो एक मौका अगर तेजस्वी को मिलेगा तो हर एक बेरोजगारों का दुख दर्द को दूर करेंगे, हर एक नौजवानों का भविष्य को सुनहरा करने का काम करेंगे। अरे भाजपा वाले लोग डेली, ये लोग एक नहीं बना दूसरे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो हमारे ऐसे कि 9 बार ओथ ले लिए, हर 1.5 साल पे ओथे लेते हैं। आप बताओ कहीं। वह राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने संदेह के आधार पर गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इस मामले में बोलते हुए कहा कि जब अंग्रेजों के पास ये प्रावधान था, तब आप संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, तो वो जिसे चाहे गिरफ्तार कर लेते थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रावधान से समस्या है, ये संवैधानिकता की कसौटी पर खरा कैसे उतरता है।
when the British had this provision that you can arrest anybody on the basis of suspicion, why did the British do it? Because they wanted to quell dissent. They could just arrest anybody they liked. They didn't want people to speak up. They didn't want people to talk against the British government. And so many atrocities were committed based on this provision. I have a problem with this provision. How does it pass the test of constitutionality? वहीं किसान नेता सरवन सिंह बंडेर का किसान आंदोलन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शंभू और खरौनी में मोर्चे का 13वां दिन है। हम दोनों सीमाओं पर एक सम्मेलन करेंगे क्योंकि WTO पर चर्चा होगी। हमने भारत सरकार से मांग की है कि सरकार कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर निकाले। हम शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। किस तरह से खेती सेक्टर को विश्व व्यापार संस्था प्रभावित करेगी, इसलिए शंभू पर और खनौरी पर बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाकर इसमें आम किसानों से अपनी स्टेज से चर्चा होगी। जो हमने मांग रखी है भारत सरकार से भी भारत खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। उनकी नीतियां किस तरह से प्रभावित कर रही हमें, तो इसके ऊपर दोनों जो हमारे बॉर्डर्स है हरियाणा के साथ सटे हुए, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, विचार चर्चा होगी। शाम को फिर उसका निर्णय PC में सबके साथ साझा किया जाएगा। और कल 26 को हम लोग पूरे भारत को आह्वान कर रहे हैं कि हर गली कूचे गांव में WTO और कारपोरेट के अर्थी फूंक दहन किए जाने चाहिए कल सुबह 26 को। और 26 को दोपहर बाद हम लोग दोनों बॉर्डरों के ऊपर 20 फुट से बड़े जो बड़े पुतले बनाएंगे, उन पुतलों का दहन किया जाएगा 26 को। और 27 को फिर दोनों फोरम KMM किसान मजदूर मोर्चा, जिसमें मैं खुद काम करता है, 100 से प्लस ऊपर अम्ब्रेला यूनियन है, उनका ये KMM है, और SKM नॉन पॉलिटिकल, उनके ऊपर भी बहुत सारे, उनके पास भी बहुत सारी यूनियन है। वो 27 को दोनों अलग अलग हम लोग विचार चर्चा करेंगे। 28 को दोनों मिलकर एक ज्वाइंट चर्चा करेंगे और 29 को फिर आगे का कार्यक्रम पूरे देश के समक्ष रखा जाएगा। और आज भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप आगे आइए और जिस तरह का पूरे वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पार्टी सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आपको कहा जाता है कि भाई और बहनों एक दूसरे से नफरत करो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरे जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से भी लड़ाया जाता है, फिर आपका धन 24 घंटे आपसे लूटा जाता है। अग्निवीर योजना लाई गई क्योंकि 90% आबादी का रास्ता बंद करना था। रास्ता भी बता देता हूं, अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हाथ टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना, तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा, 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई? आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों एक दूसरे से नफरत करो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है।
में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बार बार केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, आज भी नहीं हो रही है। जब जब इनका बुलडोजर चलता है तो किसके घरों में चलता है? जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? कौन से बोलो? मामले पर अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा द्वारा परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं। लोगों से मेल पर पेपर लीक के सबूत मांगे गए थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से यूपी पुलिस परीक्षा भर्ती जो है वो रद्द कर दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब दूसरी बार 6 महीने के अंदर इस मामले में परीक्षा का फिर से आयोजन किया जाएगा और इस दौरान जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बस सेवाएं जो हैं वो फ्री की जाएंगी। तो छात्रों के विरोध की वजह से यूपी पुलिस परीक्षा भर्ती जो है वो सरकार की तरफ से रद्द कर दी गई है। अब 6 महीने के भीतर फिर से दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर, पता चला हम लोग को कि उससे पहले जब हम लोग पेपर दे के निकले तो उससे पहले ही टेलीग्राम पे 100 रुपए में ये क्वेश्चन बैठ रहा है। सोचिए, जो दलाल 10 लाख से 8 लाख के बीच में पैसा लेके पेपर कराते थे, वो लोग पहले से 200 लोग पकड़े गए। 200 लोग पकड़े गए, कहाँ से पकड़े गए? अगर न लीक हुआ। वहीं बिल्किस बानो केस के दोषी रमेश चांदना को गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 10 दिनों की पैरोल दी है। रमेश चांदना को अपने भांजे की शादी में शामिल होना था, इसके लिए उनसे पिछले हफ्ते कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई थी। 5 मार्च को उनके भांजे की शादी बताई जा रही है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक अपना दिल्ली चलो मार्च स्थगित करने का फैसला किया है। किसान नेता सरबान सिंह पंड्रे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रणनीति पर 29 फरवरी को फैसला होगा। किसानों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की है। मोदी सरकार ने निर्णय लिया भी जिस तरह से बल प्रयोग देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर किया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया भर में बदनामी हुई हमारे देश की। जिस तरह से मोदी सरकार ने इस किसान आंदोलन को टैकल किया, जो उनके आसपास के लोग हैं जिन्होंने उन्हें सलाह मशवरा दिया, या गृह मंत्री जी ने, हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, जो उन्होंने निर्णय लिए, इस निर्णय से पूरी दुनिया भर में देश की बदनामी हुई है। भी जिस तरह से अपने ही लोगों के ऊपर अर्धसैनिक फोर्सों का इस्तेमाल करना और इतना ज्यादा बल प्रयोग करना, तो हम तो यही करेंगे भी हमारी केंद्र की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और वो माने, अपने देश के लोगों को प्रदर्शन करने का हक दे अथवा बातचीत से सभी मांगों का हल करें। जो अभी मोदी सरकार मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उसकी फोटो और सुसाइड नोट अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा कि जीवन देना कोई समाधान नहीं होता, संघर्ष समाधान का रास्ता निकलता है। भाजपा सरकार में नौकरी की उम्मीद बेईमानी है। आपको बता दें कि युवक ने सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को फाड़ कर आग लगाई, उसके बाद अपने आत्महत्या में एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसी डिग्रियों का क्या फायदा जो नौकरी ना दिला सके, और उसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस परीक्षा भर्ती में अभी फिलहाल जो धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ, इसके मामले में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और अब एक ऐसे युवक ने
बेरोजगारी की वजह से जान दे दी, जिसको लगता था कि उसकी जो डिग्रियां हैं उसे नौकरी दिलाने में नाकाफी हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।